हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। शाहिद लुधियानवी जी का ये शेर इस वीडियो सेटअप के लिए बहुत सही जा रहा है। यार देखो, जो हमारा सेटअप था वो अभी काम चल रहा है, मेंटेनेंस पे चल रहा है, और मैं भी बाहर हूँ, तो वीडियो इसी वजह से नहीं आ पा रही थी। तुम्हारे मैराथन भी इसी वजह से सेक्रीफाइस हो गए। बट हम लोग को मिलना तो था ही ना हिंदी के एग्जाम से पहले। बोला था कि हाथ पकड़कर साथ चलूंगा बोर्ड एग्जाम तक, तो ऐसे कैसे हाथ छोड़ सकता हूं। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे अनसीन पैसेज के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और तुम तक पहुंचा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने 5 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो मुझे अपने टाइम पर बहुत दिक्कत कर रहे थे, जिनके वजह से मेरा हिंदी का पेपर छूट गया था। काफ़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा पॉइंट तुम्हारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुन लेना। एक भी मिनट मैं तुम्हारा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आज तक कभी मिनट वेस्ट किया है? आज तक कभी भी तुम्हें कुछ बेचा है? सारी चीज़ें फ्री हैं, बस इस वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहला पॉइंट, डोंट रीड कंप्लीट पैसेज। पहले के टाइम पर क्या होता था कि हम लोग पैसेज पढ़ लें, पैसेज भी सिंपल आता था, क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आ जाता था, ठीक है। क्वेश्चन कहां से उठाए उसका आंसर डायरेक्टली हम लोग को पैसेज में मिल जाता था। जितनी भी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं उसमें तुम्हें कहा जाएगा कुछ में कि हाँ पहले पूरा पैसेज पढ़ लो, नया पैटर्न आ गया है, इसमें तुम नहीं कर पाओगे, पहले पूरा पैसेज पढ़ो तब क्वेश्चन पढ़ो। फिर कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो। दोनों ही रद्दी हैं, नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली दोनों रद्दी हैं। मैंने खुद बच्चों से बात करी है, तुम जैसे क्यूटीज से बात कर रखी है, और मुझे ये पता चला है कि भाई दोनों जो ये सिस्टम है ना, वो दोनों टाइम टेकिंग है और दोनों तुम्हें उलझा देते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तुम ना पूरा पैसेज एक बार में पढ़ के कंप्लीट कर पाते हो, ना पूरे क्वेश्चन पढ़ के एक बार में कंप्लीट कर पाते हो। पूरा पैसेज पढ़ लेते हो, फिर बार बार 3-4 बार पैसेज पढ़ना पड़ता है हर एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा होता है ना? क्या दिक्कत है, कैसे सॉल्व करोगे? जैसा मैंने इंग्लिश एग्जाम में बताया था कि सबसे पहले अपने को क्या जाननी होती है, पैसेज की थीम जाननी होती है। फर्स्ट स्टेप है अपना थीम जानना। तो कैसे थीम जानोगे? पैराग्राफ की शुरू की 3-4 लाइन पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बताया था पहला पैसेज पढ़ लो, पहला पैराग्राफ पढ़ लो, बट हिंदी में अपने पास क्या होते हैं? अपने पास लंबे पैराग्राफ होते हैं। तुम्हारा सैंपल पेपर मेरे सामने खुला हुआ है, तो क्या करना है, इसकी थीम सबसे पहले जाननी है। सैंपल पेपर में तुम्हारा सबसे पहले 2 लाइन अगर मैं पढ़ लूंगा इस पूरे पैसेज का, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये किस बारे में है। जैसे आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहां हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। ये पढ़ के ही मुझे पता चल गया कि भाई ये जो पूरा पैसेज है वो चाय के बारे में है। ये मैंने सिर्फ 1 लाइन पढ़ी और मुझे पता चल गया कि हाँ ये पैसेज किस बारे में है। 2-3 लाइन पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस बारे में है, किस टॉपिक पर यहां पर बात हो रही है। अब मुझे नॉलेज है कि हाँ मोटा मोटी इस पैसेज में लिखा क्या हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? सेकेंड स्टेप को फॉलो करूंगा, जो कि है सबसे पहले जाकर अपना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ना। ये तुम्हें कोई यूट्यूब पर नहीं बता रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही है कि अगर तुम पैसेज पढ़ रहे हो तो प्लीज पैसेज पढ़ने से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हें दिए हुए हैं उसको पढ़ लो। 3 एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग का चलना जरूरी नहीं है। तुम एक बार पैसेज सरसरी निगाहों से पढ़ भी लोगे ना और फिर एमसीक्यू पर आओगे तो तुम्हें राइट ऑप्शन पता चल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ज्यादा ही टफ हो, जनरली तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मोटा मोटी कौन सा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो तुम एलिमिनेशन मेथड टिक कर सकते हो, एलिमिनेट करके ऑप्शंस को अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अपने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि आखिरी में 2 होते हैं। अब उसके लिए तुम्हें पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो 5-10 मिनट तो तुम्हारे इसी में चले जाते हैं। अपने पास टाइम की कमी है, तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले थीम जान लेनी है, फिर मोटा मोटी आकर अपने जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है पैसेज के उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग को सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, ठीक है। 2-4 लाइन में तुम अपना पूरा आंसर लिख रहे होगे, फ्रेम कर रहे होगे। तो जब भी पैसेज पढ़ने जाओ उससे पहले 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो, जिससे कि जब तुम पैसेज पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चले कि हाँ किस पोर्शन से मुझे आंसर उठाना है। क्योंकि हिंदी है यार, हिंदी पढ़कर समझ में आ जाती है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर लिखा हुआ है। दिक्कत क्या फंस जाती है कि हम लोग लिख नहीं पाते। तुम लिख नहीं पाते हो, लिखते हो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हो। उसकी भी दिक्कत का सॉल्यूशन इसी टिप से मिल जाएगा कि जब तुम पहले क्वेश्चन पढ़े रहोगे तो तुम्हें डायरेक्टली आंसर अंडरलाइन करने का मौका मिल जाएगा। हल्की हल्की पेंसिल से तुम मार्किंग कर लोगे तो तुम आंसर आसानी से फ्रेम कर पाओगे। तुम्हें खुद से नहीं सोचना पड़ेगा, खुद से कोई वर्ड नहीं ईजाद करना पड़ेगा, पैसेज के वर्ड ही तुम आराम से फ्रेम करके लिख पाओगे। समझ में आ गया? एमसीक्यू ऑलरेडी तुम कर लोगे। 3 टिप
एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को गलती करते हुए देख रहा हूं। पहला चीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है, सही है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये ध्यान से रखना, क्योंकि सीबीएसई वाले हार्ड करने के चक्कर में उल्टा उड़क धुड़क क्वेश्चन बोल देंगे कि बताओ इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है। नहीं, अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन बच्चों की तरह पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। मैंने इंग्लिश में भी बताया था, हिंदी में भी वही बता रहा हूं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम ऑलरेडी एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हो, क्योंकि तुम वही सरसरी निगाहों से पढ़ने की कोशिश करते हो, समझ में आता नहीं है एक बार में, ऐसा होता है ना। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना है, बच्चों की तरह पढ़ना है, जिससे कि पूरा क्वेश्चन एक बार में हम लोग को समझ में आ जाए और कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो मिस ना हो जाए हमसे, क्वेश्चन सही हम लोग समझें। पहला टिप ये है। दूसरा टिप क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग में कंफ्यूजन होती है ना तुम्हें, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक समझो। सबसे पहले असर्शन पढ़ो और फिर रीजन पढ़ो, ठीक है, ध्यान से सुनना। असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, और इंडिपेंडेंट जो वो दोनों सेंटेंस हैं उसको देखो वो सही है कि नहीं। पैसेज पढ़कर समझ में आ जाएगा। तुम्हें कंफ्यूजन होती है कि बताओ जो असर्शन है और रीजन है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, यहां पर दिक्कत आती है ना, ऑप्शन सी में दिक्कत आती है। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, असर्शन और रीजनिंग के बीच में क्योंकि लगा देना है। जैसे ही तुम क्योंकि लगा दोगे वो दोनों सेंटेंस एक हो जाएंगे। हम लोग वाक्य पढ़ते हैं ना कि 2 वाक्य को कैसे जोड़ना है, तो इसका इस्तेमाल करो ना, लॉजिक इस्तेमाल करो। ये जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सरल सेंटेंस है, उनको संयुक्त बनाओ, मिश्र बनाओ। कैसे बनाओगे, हम लोग को 2 सेंटेंसेस के बीच में क्योंकि लगा देना है। क्योंकि लगाने से क्या होगा कि असर्शन जो हमारा कथन है कि जो रामू है वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है, असर्शन ये है। रीजन तुमको क्या दिया रहेगा कि इसके लिए क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जाए यार, एक तो ऐसा अजीब सा ले लिया, ठीक है, रामू अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है, ये है अपना असर्शन। और रीजन में दिया हुआ है क्लास के सभी लड़कों की हाइट 1 मीटर से कम है। अब ऐसे ही उड़क धुड़क सा मैंने भी फ्रेम कर दिया। रामू क्लास का सबसे लंबा लड़का है, क्लास के सभी लड़कों की हाइट 1 मीटर से कम है। ये एक मोटा मोटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब असर्शन और रीजन दिया हुआ है। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई रामू और लड़कों की हाइट ये कैसे मैच कर रही है, समझ नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या करोगे, क्योंकि लगा दोगे। रामू क्लास का सबसे लंबा लड़का है क्योंकि बाकी लड़कों की हाइट 1 मीटर से कम है। तो अब क्या पता चल रहा है हमारा, पैसेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा रामू की हाइट कितनी है और बाकी बच्चों की हाइट कितनी है, लंबा है कि नहीं, तो तुम्हें पता ऑलरेडी है। बट अब मैंने जब बीच में क्योंकि लगा दिया तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ सेंटेंस सही फ्रेम हो रहा है। अब ये असर्शन जो है वो जो हमारे रीजन है वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जो कथन है और जो हमारा बीच में कारण है वो कारण अच्छे से व्याख्या कर रहा है कथन की। अब यही होता, अगर मान लो अगर यही होता कि रामू क्लास का सबसे लंबा लड़का है, फिर रीजन में लिखा होता कि क्लास की सभी लड़कियां पढ़ने में तेज हैं, तो मुझे पता चल जाता कि हाँ रामू क्लास का सबसे लंबा लड़का है क्योंकि सभी लड़कियां पढ़ने में तेज हैं। दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब कि जो असर्शन है वो रीजन एक दूसरे से को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हो सकता है ये दोनों असर्शन और रीजन सही हो, क्लास में लड़कियां पढ़ती हो, ये पैसेज में दिया हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक है, समझ जाओगे, कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करोगे इस वाले क्वेश्चन से। समझ में आ रहा है, बस बीच में क्योंकि लगा देना है, ऑलरेडी सही हो जाएगा। मैच दी फॉलोइंग में क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग में तुम लोग क्या करते हो, पूरे जो क्वेश्चन है उनको मैच करने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना है, कोई एक ऑप्शन पकड़ो जो तुम्हें लग रहा है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि सही है भाई, ये वाला तो सही है। मैंने 4 लाइन पढ़ी थी पैसेज की, इसमें मुझे पता चल गया था कि ये वाला सही है। तो क्या करना है, जैसे पहला ऑप्शन है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, पहला है, उसको मैच करना है, भारत, चीन, असम। अब मान लो मैंने पैसेज पढ़ा और मुझे ध्यान है कि हाँ चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 का 2 इसको मैच कर लूंगा अपने दिमाग में कि हाँ 1 का तो 2 ही है, और एमसीक्यू है तो मैं ऑप्शन में खोजूंगा कि कहां पर 1 का 2 है। पूरा मैं मैच करने नहीं गया, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंट है वही मैंने देखा और उसको मैच कर लिया। 1 का 2 है हमारा खा में। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बाकी ऑप्शन में कहीं पर भी 1 का 2 है ही नहीं। 1 2 का, गा और घा में 1 का 2 है ही नहीं, 1 का तो कुछ और है। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि 1 का 2 ही होगा क्योंकि मैंने व्याख्या में पढ़ रखा है, मैंने पैसेज में पढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा पहले ही सही हो जाएगा।
जो 3-4 मिनट में कंफ्यूज होकर पैसेज को 4 बार पढ़ता और सबको मैच करता, वो टाइम मेरा बच जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क अब नहीं चल रहा। स्मार्ट, अब तो फोन भी स्मार्ट हो चुके हैं, तो स्मार्ट वर्क क्या करना है? सबसे पहले जिस ऑप्शन में कॉन्फिडेंस है वो ऑप्शन टिक करो और अपने ऑप्शंस में देखो कि 1 का 2 किस में, और मैक्सिमम टाइम में यार क्या होगा ना कि तुम्हारे एक ही ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया होगा, जिससे कि तुम्हारा टाइम भी बचेगा और आंसर भी सही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये 2 टिप मुझे तुम्हें देने थे। इसके बाद में चौथा टिप, टाइम मैनेजमेंट। हिंदी का एग्जाम लेंदी आता है, हिंदी का पेपर लेंदी होता है, बहुत लिखना पड़ता है, और एंड तक आते आते तुम्हारा आंसर शीट मैडम छीन रही होंगी, तब भी तुम लिख ही रहोगे। तो ये जरूरी है कि तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। ऑलरेडी मैंने तुम्हें 5 घंटे के अंदर हिंदी का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वो उस वाले वीडियो में बता रखा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 20 मिनट सिर्फ असर्शन एंड रीजनिंग को देना है, 20 मिनट सिर्फ ग्रामर को देना है, 50 मिनट राइटिंग सेक्शन को देना है, और 1 घंटा जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है उसको देना है। ये सब कर लोगे, आधा घंटा फिर भी रिवीजन के लिए टाइम बचेगा। उस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, स्मार्ट बोर्ड पर समझा रखा है, ज्यादा समझ में आएगा, वो वीडियो देख सकते हो अगर टाइम है तो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। 20 मिनट से ज्यादा इस सेक्शन को मत देना, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। 5-10 मिनट उससे अगर तुम रीड कर लोगे पैसेज को, जैसा मैंने बताया, जिस स्टेप वाइज अगर रीड कर लोगे, ऑलरेडी 20 मिनट से कम ही लगेगा, हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट को अपने दिमाग में, अपने घड़ी में नोट करके चलना कि हाँ भाई 10 बजे से 10:30 तक मेरा ये हो जाना चाहिए, फिर 10:30 से 11 बजे तक मेरा ये होगा, 11:30 से 1 बजे तक ये होगा। समझ रहे हो? अपना सुबह उठकर कितने बजे तुम जा रहे होगे अपने हॉल में, वो भी डिसाइड कर लेना, लेट मत होना, और प्रॉपर डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई मेरा 12:30 से 1 बजे तक ये वाला काम चल रहा होगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं रिवीजन कर रहा हूँगा। घड़ी में प्रॉपर दिमाग में मार्क करके चलना, जिससे कि जरा भी तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है? समझ में आ गया? और लास्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्लीज अगर तुम्हें ऐसे कोई घुमावदार क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो उसमें प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना, उसको आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिससे समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, बाकी का अपना पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट से चलोगे, आखिरी में आधे घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। रिवीजन कर लिया 5-10 मिनट में, सुंदरीकरण कर लिया, अपने आंसर शीट का लाइन वाइन खींच दी, फिर जो 20 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, उसमें अपना पूरा आंसर जो बचा हुआ है, जो आधा अधूरा छूटा हुआ है, उसको पूरा कर लिया। ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही है राइट टेक्निक, पूरा पेपर आसानी से हो जाएगा। अनसीन पैसेज से रिलेटेड यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी। गद्यांश और काव्यांश 2 आ रहे हैं, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी मैंने स्टेप बताए हैं वो दोनों के लिए फॉलो करना, गद्यांश में भी, काव्यांश में भी। काव्यांश में भाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज काव्यांश को ध्यान से एक बार पढ़ लेना। ठीक है? पढ़ना दोनों का, बट काव्यांश को एक बार खुले दिमाग से पढ़ने की कोशिश करना। भैया असर्शन रीजनिंग और ये जो पैसेज वाला अनसीन पैसेज है वो पहले करना है या बाद में करना है? मैं सजेस्ट करूंगा पहले करो। शुरू में तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, शुरू में तुम्हारा दिमाग चल रहा होता है। लिटरेचर पोर्शन तो तुम एंड में भी कर लोगे, टीचर आंसर शीट छीन रही होगी, एक क्वेश्चन फिर भी घिसट के लिख ही दोगे, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी पता है उसका आंसर। ठीक है? मुझसे पढ़ रखा है, नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें पूरा तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है। अगर अच्छे से पढ़ा है तो ऑलरेडी तुम्हें आंसर आ रहे होंगे, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है नए क्वेश्चन की। अनसीन पैसेज नया क्वेश्चन होता है, वो टेंशन में नहीं कर पाओगे, इसी वजह से सबसे पहले अनसीन पैसेज करो, फिर ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर तुम आराम से कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन पेपर बनाए अच्छा बनाए। अदरवाइज तुम्हें अगर कोई अपना अच्छा मेथड लगता है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है सैंपल पेपर और प्री बोर्ड में यही किया है तो वही करो, कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं किया है तो जैसा दिया है क्वेश्चन पेपर वैसे करो, वो बेटर है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यार। हिंदी का एग्जाम होने के बाद में बताना कैसा गया। बहुत मेहनत लगी है, पिछले 1-1.5 महीने में मेरे पर्सनल काफ़ी काम चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए कि तुम्हें दिक्कत ना हो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस आए। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो तुम ऑलरेडी कर रखे होगे। मुझे तुम इंस्टा पर भी बता सकते हो, आई नरेंद्र पाठक आईडी है, वहाँ पर तुम आकर बता सकते हो कि कैसा लगा। हम लोग वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पर तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्यों तुम्हें वीडियोस नहीं मिल पाए। अदरवाइज अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैं देखूंगा कि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में तुम्हारा क्या किया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ कंटेंट उस पर मैं दे दूं। ठीक है?
क्योंकि काफ़ी तुम लोग के कमेंट आते हैं कि भैया ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाता। तो देखते हैं, कोशिश करूंगा कि तुम्हें कंटेंट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे MSP सीनियर नाम का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस उसमें भी